नाज़रीन किराम, उमर डार उस्मान डार के भाई काफी दिनों से जो थे वो लापता थे। और उस्मान डार उमर डार की बूढ़ी वालदा लाहौर हाई कोर्ट के धक्के खा रही थी कि मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि मेरा बेटा है किधर। लेकिन आगे से जवाब आता था पुलिस की जानिब से कि हमें नहीं पता किधर है। सिक्योरिटी फोर्सेस कहती थी कि हमें नहीं पता उमर डार आपके बेटे किधर है। और जिस तरह उमर डार की बेटी ने उनका मुकदमा लड़ा, अपने बाप का मुकदमा लड़ा, वो उनको खैराज तहसीन पेश करनी चाहिए। और बिल आखिर अब जो है उमर डार मंजर आम पर आ चुके हैं 10 से 11 दिन की गैर कानूनी हिरासत के बाद। और वही जिस तरह से इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुए, लापता हुए, और उसके बाद जब वापिस आए तो उनकी क्या हालत थी वो आपके सामने थी। और उमर डार के केस में भी यही हुआ, नहीं चल रहे, सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, लड़खड़ा कर चल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये उमर डार नहीं है, ये वो नहीं लड़खड़ा रहे हैं, बल्कि ये पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का निजाम, ये वो लड़खड़ा रहा है जिसको उमर डार की शक्ल में जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन उमर डार की एक मुस्कुराहट ने फिर इनकी नींदें हराम कर दी हैं। फिर इनकी जो एक मुस्कुराहट थी उमर डार की, वो इनके लिए जो है वो डरावना ख्वाब बन जाएगी आज। और वो है ना कि तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। अकेला शख्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी शख्स इस टाइम जो है मुकाबला कर रहा है, जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो तन्हा है लेकिन ऐसा फिर खड़ा हुआ है कि इनकी अकेला बंदा वो इनकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वो जो इमरान खान साहब शऊर दे के गए थे ना, जब जेल में गए ना इमरान खान साहब 5 अगस्त को, तो वो एक बोतल थी और उस बोतल का ढक्कन जो था ना वो खान साहब ने खोल दिया था और उसमें से एक जिन निकला था। वो जिन था शऊर का जिन, और वो अब इस टाइम पूरी कौम के अंदर आ गया। और उनके साथ हो क्या रहा है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इसके साथ साथ गरीदा फारूकी, या नाम सुना होगा आपने, एक सहाफत पर जो है कलंक, एक सहाफत का गंदा नाम, वो किस तरह से, क्योंकि ये इन्होंने लॉन्च इनकी की हुई है ना, नून लीग की ताकतवरों की लॉन्च की गई है, वीडियोस भी आती रहती है। मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं कौन सी वीडियोस की बात कर रहा हूँ वो आप बेहतर जानते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन ना होती तो मैं चलवा भी देता, या लेकिन आपको पता है कि कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ वीडियोस नहीं चलवा सकते। खैर इस हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन अगर मैंने इब्तिदाइये में आपको बताया कि इमरान खान साहब जब जेल में गए थे तो उनके पास एक बोतल थी और वो बोतल का ढक्कन जो है वो खोल कर चले गए थे। और ढक्कन में से जो जिन निकला था वो जिन था शऊर का जिन। वो जिन था जो इनसे शऊर देगा लोगों को कि सवाल पूछे इनसे सवाल कि वो कौन था, पूछे इनसे सवाल कि क्यों नहीं बोले जब आपसे ये आपके हल्के में वोट लेने आए, क्यों नहीं बोले जब खान साहब के खिलाफ जो है, जब खान साहब को जोड़े इस मुल्क के खिलाफ जो है साजिश हो रही थी, इस मुल्क को बेचने की तैयारी हो रही थी, क्यों नहीं बोले आप उन चोरों लुटेरों भगोड़ों के साथ बैठे हुए थे, क्यों? और फिर इनसे ये सब पूछ के अगर आपको ये जवाब दे तो फिर बेशक इनको आप वोट दे, लेकिन उससे पहले इनको वोट ना देना। बेशक मुझे ना दें लेकिन इनको भी नहीं देना वोट, ये जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के जो है आपके बच्चों के मुस्तकबिल को खाने वाले लोग हैं। खैर आपको एक तरफ आपको पता है कि खान साहब की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि अगर आज, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं कर रहा है कवर, ना ही करेगा इस चीज को कवर, वो आज अडयाला जेल के बाहर तकरीबन 1000 से ज्यादा जो वकला थे वो खड़े हुए थे। किस लिए खड़े हुए थे? और आम लोग भी खड़े हुए थे। किस लिए खड़े हुए थे? टिकट्स के लिए कि खान साहब टिकट हमें दें आप, अपने हमारे कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुकी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयारी कर ले कि किसी न किसी तरीके से कागजात मुस्तरद करें और ये हो बल्ले का निशान। और वहां 1000 बंदा अभी पेंडिंग में खड़ा हुआ है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टिकट इन हालात में भी, कि जब अगर आप पीटीआई को खुलकर आप कहते हैं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं तो फिर आप चुके जाते हैं, तो इन हालात में भी पीटीआई का टिकट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो है लोगों ने नॉमिनेशंस पेपर जो है वो पीटीआई के टिकट पर जमा करवाए हैं। और वो कह रहे खान साहब हमें, अब जाहिर सी बात है कि अंदर जाने की परमिशन तो है नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कुछ वकला जाएंगे अंदर वो एक पैगाम तो लेकर जाएंगे कि ये खान साहब इतनी तादाद में जो है बाहर वकला खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ वो नून लीग है जो कहती है कि साड़ी गल हो गई है, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, ना दो वोट। तो फिर आवाम जो है वो टिकटें वापस कर रही है। लोधरा में टिकटें वापस की गई और मुल्तान में टिकटें वापस की गई, सियालकोट में टिकटें वापस की गई। किस किस शहर का मैं नाम लूं जहां से टिकटें वापस की गई हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि हमारा जो शख्सियत का वोट है, अगर हमारे साथ शेर का ठप्पा लग जाता है तो वो वोट भी गया। उनको इतना पता है कि वो वोट भी फिर चला जाना है, इससे अच्छा इनके टिकट ही वापस कर दो।
यानी कि फिर होता है ना, जब आप अवाम का जो है वो एहतसाब देखना चाहते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है। जब आप कहेंगे कि साड़ी गल हो गई है और जमूर की जो है वो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जमूर वो एक तौहीन अवाम, जब आप तौहीन अदालत भी होती है ना, ये फिर तौहीन अवाम भी होती है, और हो रही है फिर तौहीन अवाम। और फिर तौहीन अवाम का नोटिस जो है अवाम ने फिर उस जमूर ने जो है वो खुद ले लिया, और फिर ऐसा लिया कि मैं भी वो एक वीडियो देख रहा था, बल्कि एक नहीं कई देहातों की वीडियोस आ रही है जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ पीटीआई है, क्योंकि जब वो सर्वे हो रहे हैं उनमें नहीं जीत पा रहे हैं, तो बाकी ये जितने गांव वगैरह हैं, पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो गांवों में रहती है, तो इसीलिए हमारा वोट, असल वोट बैंक तो हमारा उधर है। तो आप यकीन करें कि वीडियोस जो है वायरल हो रही है इस टाइम, हर बंदे के हाथ में कैमरा है, हर बंदा मेन स्ट्रीम मीडिया है इस टाइम, और वो जनाब वोट मांगने जा रहे हैं और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यही शऊर जो है इमरान खान ने दिया हुआ है कि आप बताएं क्या आपने, हम आप पिछली दफा जो है वो हमारे हल्के से इलेक्ट हुए, क्या किया आपने, क्या किया, चले ये काम किया, सड़क बनवा दी। अच्छा मुझे बताएं कि जब मुल्क का सौदा हो रहा था तो आप खान साहब खड़े थे या अपनी पार्टी के साथ खड़े थे? नहीं जी, इस बारे में बात नहीं होगी। यकीन करें, जब ऐसे सवाल, मैं आपको भी कहूंगा कि जब आपके हल्के में भी ये लोग आए तो ऐसे ही सवाल करें, और ये शर्मिंदा है, कोई जवाब ही नहीं होता इनके पास, क्या कहे, क्या जवाब क्या दें इनको आगे से, क्योंकि खान साहब का वो मैंने आपको पहले बता दिया जो शऊर था ना, वो अवाम में मुंतकिल हो गया, और हर बंदा जो है वो इनसे अब सवाल करेगा। खैर, गरीदा फारूकी सहाफत का गंदा नाम, गलीज नाम, स्क्रिप्टेड शोज करने वाली, अब वो सर्वे के लिए बाहर निकली है, क्योंकि नेटिव तो बनाना है ना इन्होंने एक अपना, नून लीग ने, क्योंकि इनके पास कुछ है तो बाकी परफॉर्मेंस तो है नहीं दिखाने के लिए, तो एक जो है इन्होंने एक सर्वे करवाया, क्योंकि समा अलीम खान साहब का वहां पर भी पीटीआई पहले नंबर पर है, और इन्होंने अब एक सर्वे करवाया, गरीदा फारूकी साहबा को भेजा कि आप जाएं, और वहां एक बंदे ने वीडियो बना ली कि जहां गरीदा फारूकी लोगों को समझा रही है कि आपने ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है, ऐसे करेंगे तो फिर ये स्क्रिप्टेड लगेगा आवाम को, और वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई। अब उस वीडियो के बाद भी अगर नून लीग की कोई थोड़ी सी अगर इज्जत बची हुई है ना उनके अंदर, कोई थोड़ा सा उनके अंदर एक जमीर का टुकड़ा जिंदा है, तो वो आगे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि वाकई हमने गरीदा फारूकी को भेजा था, लेकिन वो इंतहाई नालायक निकली है। और वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, और वो इंतहाई नालायक निकली और हमारा भाड़ा जो है वो फूट गया। ये था जी अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.